अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट शेयर इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मैं पर्सनली इस शेयर को बहुत लाइक करता हूँ। एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि एफर्ट, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी बहुत स्टेबल शेयर है। मींस कि ये वो कंपनी है जिसको आप पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है एक स्टेबल कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन है एफर्ट का। मैंने आई थिंक सो 4 to 5 मंथ्स पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी, उसका एक फॉलोअप भी हम यहाँ कर लेंगे, और आप जो है इसको एक अपडेट भी कह सकते हैं। तो अगर वो वीडियो मेरी किसी भाई ने नहीं देखी तो काइंडली हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एफर्ट का जो है एक ओवरव्यू, एक डीप एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्योंकि इस वीडियो में मैं इसका एक ओवरऑल डीप एनालिसिस नहीं करने वाला, बल्कि इसकी जो करंट सिचुएशन है और इसमें से जो नियर फ्यूचर हम मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उस पर ही डिस्कशन होगी। ठीक हो गया। तो एफर्ट पर हमने जो अपनी पुरानी वीडियो बनाई थी, उस वक्त जो है एफर्ट इस एरिया पर यानी इस कैंडल पर ट्रेड हो रहा था। तो हमने उस वीडियो में दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये इस 75 रुपीज़ के लेवल तक आएगा, और फिर इस 75 रुपीज़ के लेवल से हम इसकी इस अपर ट्रेंड लाइन तक, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस उस वक्त बन रही थी, यहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया था, और इसमें मैंने एक सेकेंड सिनेरियो डिस्कस किया था। वो ये था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है 84 रुपीज़ वाला, फिर मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये इस 83 रुपीज़ के लेवल तक जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट ने हमारी जो प्रीवियस प्रिडिक्शन में जो हमने दो एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, उन दोनों को जो है यहाँ पर इसने फॉलो किया। तो अब बात यह है कि एफर्ट में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो इसका ये जो आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो हम इसमें से मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या इसमें जो करंट सिचुएशन इसकी बनी हुई है यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस पर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, ये तो यहाँ पर ब्रेक हो चुकी, तो ये हम हटा लेते हैं। उसके अलावा इसमें जो लेवल्स कुछ जनरेट हो रहे हैं, मैं दोबारा आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि जो भी मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, काइंडली उन लेवल्स को लाजमी फ़ोकस में रखा करें, चाहे आप लोग मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करते हैं या चाहे आप लोगों ने अपनी कोई स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी होती है, तो इन लेवल्स को लाजमी माइंड में रखा करें। तो इसमें जो एक सबसे मेजर इसका रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो ये 90 रुपीज़ का इसका रेजिस्टेंस है। इसी तरह इसमें एक 88 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है, और इसमें जो एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो ये 80 रुपीज़ का है, और 80 रुपीज़ के बाद जो इसमें सबसे इसका जो मेजर सपोर्ट है वो ये 76 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, 76 से 75 रुपीज़ तक मैंने 75 रुपीज़ वाला लेवल ड्रा नहीं किया, बट 76 to 75 तक आप इसको एज अ जोन कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इसकी जो एक ओवरऑल सिचुएशन आ रही है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर पाऊँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एफर्ट ने जो है आई थिंक सो 100 या 101 रुपीज़ का इसने हाई यहाँ पर क्रिएट किया था। उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली थी, और ये यहाँ पर आकर जो है 75 रुपीज़ वाले लेवल पर आकर इसने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन यहाँ बनाई, और फिर यहाँ भी बनाई, यानी 76 पर भी इसने डबल बॉटम सिचुएशन बनाई और 75 पर भी। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद 75 रुपीज़ वाले लेवल से हमें काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली, और फिर इस एरिए में आकर जो है ये अपनी एक रेंज टाइप सिचुएशन जो है वो इस वक्त आप लोगों के सामने बना रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि 80 से 90 रुपीज़ की इसकी एक रेंज है। ठीक हो गया। अब आप 80 से इसको कंसिडर करें या 76 से करें, बट मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग 76 से 90 रुपीज़ की एक ओवरऑल इसमें जो है एक रेंज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस 76 से 90 रुपीज़ की जो इसकी एक बड़ी रेंज बन रही है, इस रेंज के अंदर जो एफर्ट ने फ़िलहाल की घड़ी अपनी एक जो
शॉर्ट टर्म की रेंज क्रिएट की हुई है वो आप 80 से 88 रुपीज़ यानी कि 8 रुपीज़ के आप इसमें से जो है ये एक इसकी स्मॉल रेंज कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोग फोकस में रखें कि एफर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड बनाते हुए आ रहा था, पर 75 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है इसने बॉटम क्रिएट किया और बॉटम क्रिएट करने के बाद एक स्मॉल रेंज में इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद, इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि एफर्ट में से जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि 83 रुपीज़ पर इसने जो है एक पिछले एक वीक से जो है ये 83 रुपीज़ के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर इसने एक बहुत ही स्मॉल सी रेंज बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से एफर्ट को मैं 83 रुपीज़ से दोबारा 88 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर इस 90 रुपीज़ के लेवल तक। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये 88 रुपीज़ का होगा। फिर इस 88 को अगर ये ब्रेक करता है तो 90 पर टच करने के बाद ये दोबारा डाउन साइड की तरफ लाजमी आएगा, क्योंकि इसने इस रेंज में जो है वो ख़ुद को मेंटेन करना है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो एक सेकंड सीन भी बन सकता है वो ये है कि आप इसमें से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 83 रुपीज़ से अगर ये दोबारा डाउन साइड की तरफ आता है तो हम इसको 80 या फिर 75 रुपीज़, इन दोनों लेवल से जो है हम इसमें से इसकी अपसाइड की मूव दोबारा 88 रुपीज़ तक की जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला भी सिनेरियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो 76 से दोबारा जो है इसका पहला टारगेट 80 होगा, सेकंड टारगेट 83 होगा और जो इसका थर्ड टारगेट होगा वो 88 होगा। तो अच्छा, अब जल्दी से मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने कम से कम इस कैंडल का जो हाई है वो मेरे ख्याल से 83.5 यानी 83.50 रुपीज़ का बन रहा है। तो अगर आपको इस 83.50 रुपीज़ से अप साइड की क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 85 का होगा और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 81 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने इसको जो है बाय नहीं करना है, वेट करना है कि अगर ये 82 से बिलो की आप क्लोजिंग देता है तो आप लोग मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि ये 80 पर या फिर 76 पर आ रहा है। तो 80 पर अगर ये आता है तो मेरे ख्याल से आपको इसको बाय करना चाहिए। 76 पर आता है तो आप लोगों को इसको दोबारा बाय करना चाहिए। आप लोगों की एवरेज मेरे ख्याल से 78 की बनेगी। आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो 83 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 88 रुपीज़ का होगा। अब बात यह है कि एफर्ट में करंट सिचुएशन पर क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर आप लोगों ने इसका डिविडेंड एंजॉय करना है तो आप लोगों को इसकी जो करंट सिचुएशन है 83 रुपीज़ वाली, यहाँ पर आपको इसको जो है वो बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग इसको जस्ट एक ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ जो है वो खेल सकते हैं, बट आप लोगों ने फ़िलहाल की घड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसकी जो इन्वेस्टमेंट की बेस्ट पोजीशन है वो बिलो 70 है। अगर आप लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या अगर आप लोगों ने इसका लॉन्ग टर्म में डिविडेंड एंजॉय करना है तो इसको 70 से बिलो आपको ये जहां भी मिलता है आप लोग इसको आराम से बाय करते जाएं। ये जितना भी नीचे जाता रहता है आप इसको बाय करते रहें, पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप लोगों ने इसमें से डिविडेंड को एंजॉय करना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एफर्ट के रिलेटेड। आई थिंक सो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी तो उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई और मेरा अपना ज़ाती दिल भी था कि आज की जो वीडियो होनी चाहिए वो एफर्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि क्या एफर्ट जो है हमारे इन 3 सिनेरियोज़ में से किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।